ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों। तो सुबह सुबह 5 बजे अपने सिटी की खाली सड़कों पे घूमने का मजा ही अलग है। यूँ तो प्रोडक्टिव डे की शुरुआत अलग अलग तरीके से हो सकती है, बट मेरे अकॉर्डिंग वॉक पे जाना इज द फर्स्ट एंड बेस्ट चॉइस टू स्टार्ट ए प्रोडक्टिव डे। तो वॉक करके आने के बाद में मैं आ गया था छत पर एंड मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा था एंड बहुत दिनों बाद आया था मैं इतनी सुबह छत पर एंड ये सनराइज़ भी बहुत दिनों बाद देखा था। एंड किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। और महान इंसान का नाम तुम कमेंट में बताना। एंड फिर मैं इसी कोट को याद रखकर सबसे पहले फ्रेश होया, फिर नहाने गया एंड नहाने के बाद में मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद में बैठ गया पढ़ने। तो आज की टू डू लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले मुझे करना है बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 3 एंड देन मुझे करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 2, देन मुझे करना है फिजिक्स का होमवर्क जो सर ने लास्ट क्लास में दिया था एंड देन नोट्स रिवाइज करने हैं और फिर जो होमवर्क मिलेगा वो करना है। एंड फिजिक्स का होमवर्क मैं कल कर नहीं पाया था तो आज करने की पूरी कोशिश करूँगा और इसको कंप्लीट कर ही लूँगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। दिस वॉज लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री एंड यहाँ पर भी सर अभी बेसिक्स ही पढ़ा रहे हैं, जो क्लास 9 के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को रिवाइज करा रहे हैं। एंड इसी वजह से भाई क्लास ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है। और बोरिंग से याद आया, तुम वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। हर वीडियो में ना कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे भी कहना बोरिंग लगता है वीडियो लाइक करने के लिए, तो तुम बिना कहे लाइक कर दिया करो एंड कमेंट भी कर ही दिया करो। तो इस लेक्चर में सर पढ़ा रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, टेम्परेचर के बारे में पढ़ाया था एंड जो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है एंड केल्विन है, उनके बीच की रिलेशनशिप के बारे में बताया था कि कैसे फार्मूले बनाए जाते हैं एंड एटम के बारे में पढ़ाया था और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी। एंड अभी यार ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा क्लास में। जब मज़ा आएगा जब भाई कोई न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सर एंड उस पर क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो भाई सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी लग रहे हैं एंड इसी वजह से ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। तो टाइम इज़ 11:16 एंड ये मेरे नोट्स देख लो भाई, नोट्स बहुत ही बढ़िया बनाता हूँ मैं। एंड हाँ, लेक्चर भी हो चुका है कंप्लीट, पूरे 2 घंटे का ही टाइम लगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। तो अभी मुझे ये होमवर्क करना है जो भी क्लास में मिला है, लेकिन इस होमवर्क को करने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लूँगा क्योंकि ब्रेक इज़ इम्पोर्टेंट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ ऑसम बुक्स के बारे में बताना चाहता हूँ विच इज़ सजेस्टेड टू मी बाय मोस्ट ऑफ माई सीनियर्स। तो ये हैं उस वाल की क्लास 11 की क्वेश्चन बैंक्स। तो पहली बात तो ये 100% अपडेटेड सिलेबस के साथ आती हैं, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि क्या हमारा सिलेबस है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। सीधा बुक खोलो, पढ़ना स्टार्ट करो एंड इसमें तुम्हें मिल जाते हैं माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, टॉपर आंसर शीट, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी एंड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं फॉर प्रैक्टिस। एंड अगर हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, पीवाई के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं विद डिटेल सोल्यूशन। साथ में तुम्हें हर टॉपिक के बाद में एक क्यूआर कोड मिल जाएगा जिसको तुम स्कैन कर सकते हो एंड उस टॉपिक के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। ये बुक्स क्लास 11 की ऑल स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल हैं, तो एक बार जाके चेकआउट जरूर से कर लेना। बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ चेकआउट करो। तो फिर मैं बैठ गया केमिस्ट्री के क्लास नोट्स एंड क्लास होमवर्क कंप्लीट करने। एंड क्लास नोट्स तो मैं ज़्यादातर मतलब क्लास देखते समय ही कंप्लीट कर लेता हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत पार्ट रह ही जाता है तो उसको मैं बाद में लिखता हूँ, क्योंकि यार लेक्चर रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लेक्चर एक बार रुक जाए ना तो भाई फिर उसे ऑन करो, फिर देखो, फिर प्ले करो, फिर पॉज करो, तो मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं लास्ट में ही नोट करता हूँ जितना भी मेरा रहता है, जो बचता है। एंड होमवर्क करने में ज़्यादातर टाइम लगता है, वैसे तो होमवर्क भी बहुत इजी रहता है तो जल्दी हो जाता है। एंड हाँ, अपने अपने सजेशन दे दिया करो यार वीडियो में कि हाँ वीडियो में तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है एंड कैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे बता दिया करो। इससे क्या होगा ना, मैं अपनी कमी को इम्प्रूव कर सकूँगा एंड तुम्हें राइट इन्फॉर्मेशन के साथ, गुड कंटेंट के साथ वीडियो डिलीवर कर सकूँगा जो तुम्हें हेल्प करे। तो बता दिया करो भाई। सो नोट्स एंड क्लास होमवर्क हो चुका है कंप्लीट एंड अब मैं बैठ गया हूँ केमिस्ट्री की डीवीपी करने। एंड अभी तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो सही होते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा सर ने पढ़ाया ही नहीं है
एंड बहुत ही कम टाइम लगता है भाई क्वेश्चंस वगैरह को करने में। एंड अभी मैं सोच रहा था कि मैं अपने जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको थोड़ा सा आगे करूँ, मतलब सर से थोड़ा सा आगे चलूँ। तो अगर तुम्हारे पास कोई लेक्चर वगैरह हो यूट्यूब के, या तुम्हें कोई पता हो कि कौन से टीचर अच्छे पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, या कौन से लेक्चर अच्छे पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, क्योंकि भाई यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, ऐसे मैं सारे तो टेस्ट नहीं करूँगा ना कि हाँ कौन से सही है, कौन से बेस्ट हैं या कौन से नहीं है। तो तुम मेरी हेल्प इतनी कर सकते हो कि तुम मुझे बता सकते हो कि कौन से लेक्चर अवेलेबल हैं, कौन से बेस्ट हैं। तो मैं वो लेक्चर देख के अपना काम चला लूँगा ताकि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकूँ। एंड तुम मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने केमिस्ट्री की कितनी कॉपी बनाई है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने केमिस्ट्री की 2 कॉपी बनाई है, एक बनाई है फॉर क्लास नोट्स एंड क्लास होमवर्क, एंड दूसरी जो कॉपी बनाई है वो बनाई है DPP एंड मॉड्यूल के लिए। एंड ऐसी मैंने 2 कॉपीज़ बनाई हैं ज़्यादातर सब्जेक्ट में, बस मैथ्स में 3 कॉपी हैं, फॉर 1 रफ और 1 फेयर और 1 अपने वही क्वेश्चंस के लिए। एंड सर ने इस DPP में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करने को कहा था, बट मैंने इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन सारे के सारे ही कर लिए। एंड भाई सारे ही सही थे क्योंकि ज़्यादातर ईजी थे क्वेश्चन एंड कोई दिक्कत वगैरह नहीं थी। तो DPP कंप्लीट करने के बाद में मुझे आ गया आलस एंड सारा मोटिवेशन मैं भूल गया और चला गया 3 घंटे के लिए सोने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो फिर मैं सो के उठा था 6 बजे एंड आई नो कि मैं ज़्यादा ही सो गया था, बट क्या कर सकते हैं यार, बहुत ही नींद आ रही थी उस टाइम पे। एंड जब मुझे नींद आती है ना तो भाई मैं अपनी नींद को रोक नहीं सकता। वैसे मुझे नींद बहुत कम आती है, लेकिन जब भी मुझे आती है तो मैं 3-4 घंटे वेस्ट कर ही देता हूँ नींद के लिए। बट क्या करूँ, जब नींद आ रही थी तो मैं सो गया। एंड सोने के बाद में जैसे ही मैं उठा तो फिर मैं छत वगैरह पे भी नहीं गया। आज प्लांट्स में पानी डालने, आज प्लांट्स में पानी पापा ने ही डाल दिया था। एंड मैं सीधा लेक्चर लेने बैठ गया था, क्योंकि अगर मैं सीधा छत पे भी जाता ना तो वहाँ पर भी मेरा कम से कम आधा घंटा लग जाता। एंड फिर जब आधा घंटा वेस्ट हो जाता तो भाई इस लेक्चर कंप्लीट करने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। एंड अभी मेरे बहुत सारे टारगेट्स रहे हैं तो उन्हें भी कंप्लीट करना है, तो इस वजह से मैं सीधा लेक्चर लेने ही बैठ गया था। मैंने पापा से कह दिया था पेड़ों में पानी वगैरह डालने के लिए। एंड लेक्चर में भी मैंने भाई 2 घंटे का लगातार लेक्चर देखा है पहली बार। मैं बिल्कुल भी नहीं रुका एंड बिल्कुल भी ब्रेक वगैरह नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं रुक गया ना ज़रा सी भी देर तो एकदम से लेक्चर में पीछे हो जाऊँगा मैं, एंड वही टाइम मेरा वेस्ट होने लगेगा और फिर और भी ज़्यादा जो टारगेट वगैरह हैं वो सारे रह जाएंगे। क्योंकि अभी मुझे पिछले लेक्चर की भी DPP करनी है एंड नोट्स भी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में ऐसा हुआ था मैंने अपना नोट्स वो अपनी क्लास ली थी एंड नोट्स एंड DPP जो है वो करना रह गया था, तो फिर मैंने नेक्स्ट डे के लिए टाल दिया था। लेकिन वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज तो मुझे कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि फिर मैं आगे टाल दूंगा एंड ऐसे ही बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं आज DPP और नोट्स दोनों कंप्लीट करने हैं। सो टाइम इज़ 8:04 एंड अभी बिल्कुल जस्ट अपना मैथ का लेक्चर मैंने अभी कंप्लीट किया है एंड नोट्स वगैरह भी बनाने हैं अभी। एंड अभी मुझे मैथ का बहुत सारा होमवर्क करना है, जैसे कि नोट्स बनाने हैं, प्लस क्लास होमवर्क करना है, 2 DPP करनी है एंड 2 ही क्लास के नोट्स बनाने हैं। बट उससे पहले मैं छोटा सा ब्रेक लूँगा फॉर डिनर, देन ये सब करूँगा। तो फिर मैं खाने लगा पकौड़ी, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो मेरे घर ज़्यादातर यही बनता है। एंड इसे देख के ये मत सोचना कि यहाँ मेरा फास्ट रहता है, मेरा फास्ट वगैरह नहीं रहता, बट हाँ मैं खा तो सकते ही हूँ, क्योंकि फास्ट होता है तो थोड़ी लिमिटेशन होती है, लेकिन जब फास्ट नहीं होता तब तो सब कुछ खा ही सकते हैं। तो फिर मैं जल्दी से पकौड़ी खा के बिना टाइम वेस्ट करे बैठ गया अपने मैथ के नोट्स कंप्लीट करने। एंड मैथ में नोट्स कंप्लीट करने की जगह अगर मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठा था मैं, तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैथ में नोट्स वगैरह बनाने ही का होते हैं, बस फार्मूला लिखना होता है एंड उसकी एप्लीकेशन सीखनी होती है, देन बस उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, वही सही रहता है बिल्कुल। एंड जितने मैथ में पेन घिसोगे उतने ही ज़्यादा सवाल सही होंगे। एंड वैसे मुझे अभी DPP वगैरह का लेवल वगैरह अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी मैंने DPP वगैरह कोई सॉल्व नहीं करी है। अभी बस मैंने क्लास नोट्स करे हैं, क्लास के जो होमवर्क वगैरह दिए हैं वो करे हैं। एंड क्लास नोट्स के जो क्वेश्चन है भाई वो तो अभी बहुत ही ज़्यादा ईजी लग रहे हैं, तो असली लेवल तो तभी पता चलेगा जब मैं DPP वगैरह कंप्लीट करूँगा। और अभी मैं करूँगा ही आगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हैं। एंड अभी बहुत सारा काम मेरा बचे हुआ है, तो मुझे लगता तो नहीं है कि आज सारा कंप्लीट हो पाएगा, बट हाँ जितना कंप्लीट हो पाएगा मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की। एंड ब्रेक बहुत ही कम लूँगा अब मैं, ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम अब सही हो सके और जल्दी हो सके और कंप्लीट हो सके।
तो यार मैथ का लेक्चर हो चुका है कंप्लीट एंड नोट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं दोनों लेक्चर्स के, एंड दोनों लेक्चर के जो भी होमवर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अब मुझे करनी है DPP1 एंड DPP2, देन मुझे बस ओनली नोट्स रिवाइज करने होंगे एंड टाइम इज़ 11:04। तो अब मैं बैठ गया सीधा DPP करने एंड पहले मैं DPP1 कर रहा था एंड इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस थे एंड 20 क्वेश्चंस को देख के मुझे लग गया था कि मैं इस DPP के बाद में कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी मुझे फिज़िक्स का भी होमवर्क करना है एंड प्लस जो सेकंड DPP है उसमें भी 10 क्वेश्चंस हैं शायद, तो वो क्वेश्चंस भी करने होंगे। एंड फिज़िक्स का होमवर्क की बात करें तो भाई उसमें भी कम होमवर्क नहीं है, मॉड्यूल करना है प्लस क्लास का होमवर्क करना है एंड थोड़ा बहुत होमवर्क और क्लास नोट्स वगैरह वो भी कंप्लीट करना है। तो इस वजह से मुझे पता लग गया था कि हाँ वहाँ पे भी टाइम जाएगा, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ यही कंप्लीट कर लेता हूँ एंड मुझे लगा था कि ये कंप्लीट हो जाएगा। बट भाई जैसे ही मैं क्वेश्चंस करने को बैठा एंड मैंने क्वेश्चंस कर रहा था ना ट्राई, तो भाई कोई भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहा था। हर बार हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत ही हो रहा था बार बार, बट फिर भी मैं ट्राई तो कर ही रहा था। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है यार, ये जो DPP के सोल्यूशन देते हैं ना भाई, पता नहीं सोल्यूशन ही कैसे देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत शॉर्टकट तरीके से समझाते हैं एंड जब यार बेसिक कर रहे हो तो शॉर्टकट से समझाएंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा ना। तो इसलिए अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो जो DPP के सोल्यूशन वगैरह बनाता हो या फिर कोई भी देख रहे हो PW की टीम से, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस सिस्टम को थोड़ा सा सही कर लें। यही सिस्टम मुझे सही नहीं लगता और ये सही हो जाएगा तो भाई बहुत ही मज़ा आएगा। जो सर पढ़ा रहे हैं ना वही अगर DPP के सोल्यूशन दे तो सही रहेगा। एंड सर से भी बहुत सारे बच्चों ने कहा था, तो हो सकता है वही देंगे। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसी वजह से क्वेश्चंस वगैरह समझ में नहीं आते, तो फिर मैं क्वेश्चंस वगैरह को कर रहा था एंड 1 घंटे तक मैंने ट्राई वगैरह किया। एंड भाई इस DPP का लेवल देख के तो मुझे मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया लेवल था। ज़्यादा टफ भी नहीं कहूँगा, बट इस लेवल के क्वेश्चंस ही होने चाहिए, क्योंकि अगर इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं करे तो JEE तो संभव नहीं है भाई। तो ये देखो 1 घंटे में बस 5 ही क्वेश्चंस हुए हैं एंड जिसमें से 3 गलत हैं एंड बस एक तुक्के से सही हो गया था एंड एक आता था। एंड जो तुक्के से सही हुआ था वो मैंने गलती से ही सही किया था, तो मुझे ज़्यादा मतलब वो मत करना कि हाँ भाई तू तुक्का लगा रहा है। एंड टाइम इज़ 12:03 एंड अभी मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं मैथ के क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करूं, क्योंकि मेरा दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। जब मेरा बस एक ही क्वेश्चन सही हुआ 5 में से और उसमें मैंने 1 घंटा दिया हो और कुछ समझ में ना आए, तो अब मेरा बहुत सारी चीज़ें रह चुकी हैं। DPP कंप्लीट नहीं हुई मेरा फिज़िक्स का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ और नोट्स को भी मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया। बट हाँ इन सब चीज़ों को मैं कल को कर लूँगा, क्योंकि कल को मेरा हॉलीडे है, तो आराम से मैं इन सब चीज़ों को कर सकता हूँ। एंड अब मैं सुबह को ही DPP करूँगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था। अगर तुम्हें व्लॉग पसंद आया व्लॉग को लाइक कर देना। वीडियो में इतनी था, बाय।